अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुशामदीद। बहुत बड़ी खबर है जनाब, और अगर कोई बंदा अपने मुंह से ये कह दे कि मैं जाने वाला हूं तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ हो गई है, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और पंजाब जैसा सूबा, सबसे बड़ा सूबा, जिसको ये कहा जाता है कि जनाब आधा पाकिस्तान है, और बंदा आया भी बड़ी मिन्नतें मुरादें करके हो, जनाब हाथ पाँव जोड़ के हो, या बड़ा जनाब जिसे कहते हैं फंस फुस के पहुंचा हो किसी ओहदे पे, वो वहाँ पर मौजूद भी हो, उसको इस बात का भी पता हो कि जनाब अभी तक सपोर्ट मेरे पास है, मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन वो अगर इस बात का इशारा दे दे, अपने जाने का, अपनी रुखसती का इशारा दे दे, तो फिर इसका मतलब है कि गेम कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई कहानी है जो हाथ से निकल गई है, या कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है जहां पर वो ये समझता है कि अगर मैं इस सीन में मौजूद रहने से बेहतर है कि मैं पैन साइड पे हो जाऊं। और ये काम करने वाले हैं अब चौधरी परवेज इलाही साहब, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, और उन्होंने खुद अपनी रुखसती का इशारा दिया है। बड़े वाज़े और दो टोक अंदाज में उन्होंने अपनी रुखसती का इशारा दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो इस वक्त जो टोन है, या इस वक्त वो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पाकिस्तान के इदारों के साथ वो एक मुखासमत या एक मुखालफत या एक लड़ाई के पैमाने पर आए हुए हैं, तो इस मौके पर परवेज़ इलाही तो बड़ी दूर की बात है, खुद उनकी अपनी जमात के लोगों के अंदर भी इस हवाले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किस तरफ है, क्या करना चाहते। बल्कि फवाद चौधरी साहब के अलावा जो टॉप टियर लीडरशिप है, चाहे वो असद उमर साहब हैं, चाहे वो परवेज़ खटक साहब हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये लोग इमरान खान साहब के इस अग्रेसिव बयानिए या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या उसको चैलेंज करना, इस जैसे किसी भी मामले के साथ वो जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़े ज़रूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनका पॉलिटिकल ठिकाना कोई नहीं है, लेकिन वो इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन, या इमरान खान साहब की जो कह सकते हैं हम के उनकी जो हवास बाख्ती है, वो अब बहुत हद तक नुमायाँ होती चली जा रही है। क्योंकि जो वीडियो मैंने पिछली की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उनका ये कहना था कि जनाब ये आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम हो गई तो मैं इसको चैलेंज करूंगा। और उसके बाद अगली मुलाकात जो उन्होंने की है, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसा तरीकाकार अपनाना चाहिए, यानी जो सीनियर मोस्ट हो उसी को वो जो है लगाना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब पता नहीं उनका ये मौक़िफ़ जो है वो मौजूदा सीनियर मोस्ट के लिए भी है, या मुस्तकबिल में जो अपॉइंटमेंट्स करेंगे इमरान खान साहब अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं इस सूरत में, तो ये एक सिचुएशन बहुत अजीबो गरीब सी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। प्रॉब्लम इनफैक्ट क्या है जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से फासला इख्तियार करने पर मजबूर हैं। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो इस पावर स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे तरीके से आगाह हैं, और इस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा भी रह चुके हैं, और इस पावर स्ट्रक्चर से फैज़ याब भी हो चुके हैं। और इसी पावर स्ट्रक्चर के फैज़ की वजह से इमरान खान साहब को ना सिर्फ हुकूमत मिली, बल्कि 3.5 साल उनको आउट ऑफ द वे जाकर मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिली। लेकिन एक चीज़ है, एक खामी है जो इमरान खान साहब जिसको ओवरकम नहीं कर पाए, और वो है उनका अपने एम्बिशस और उनकी अपनी ईगो, जिसको वो किसी भी सूरत जो है वो नीचे लाने के लिए तैयार नहीं होते। और जब वो इस कैफियत में चले जाते हैं तब वो इस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा रहने के बावजूद जो एहतियात उनसे तकाजा करती है ये सारे के सारे हालात, वो उस एहतियात को मुकम्मल तौर पर हाथ से जाने देते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं कि वो लूज टॉक कर जाते हैं। लूज टॉक से मुराद ये नहीं है कि जनाब वो क्या कहते हैं, अलबत्ता वो जो दूसरी वाली लूज टॉक है वो भी कर जाते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो कि जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे तब भी 1-2 मरतबा किसी मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी अहम तरीन शख्सियत के बारे में लूज टॉक की, और वहीं पर बैठी एक और जो इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत थी उसने वहीं पर बैठे व्हाट्सएप पे बता दिया कि जनाब तुहाडे बारे चाहे बूटा जड़ा ना बड़े गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। और ये मोर देन वंस हुआ, और इक़्तिदार से जाने के बाद तो इस मामले की इंतहाई कोई नहीं है ना जी। वो जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है, वो इसार राना साहब वाली खबर याद है आपको, जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले हैं जो मैं लिख नहीं सकता,
जो मैं, हालांकि वो बड़ा सीनियर आदमी है, वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से वो शुगर कोटेड कर सकते हैं, लेकिन उसने भी हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपने इस रवैये की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं, अपने साजिश कर रहे हैं, और ये वाली ज़ुबान ना सिर्फ वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, बल्कि और भी बहुत सारी शख्सियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब से ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, ये जो लूज टॉक वाला मामला है, इमरान खान साहब इस लूज टॉक वाले मामले को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जब से DGISI और DGISPR इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान साहब ने इनके हवाले से भी जो ज़ुबानबंदी उनसे दरकार थी वो उन्होंने नहीं रखी, उसको मलहूज़े खातर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उस पर चढ़ाई की। और फिर जब DGC वाला मामला आया तो इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल ही फट्टे चुकते ना, वो उस पर तो फिर कोई अगली बात ही नहीं की जा सकती। यहाँ तक हो गया कि उन्होंने अपने पर होने वाले हमले पर भी नाम दे दिया। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही खड़े हो गए, उन्होंने कहा यार तुम की करी जा रहे हो यार, क्यों जरा बच्चे की जान लोगे क्या, इस किस्म के उन्होंने कुछ जुमले बोले। लेकिन इमरान खान साहब नहीं समझे और उससे भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, और उस मौके पर भी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अच्छी खासी खिंचाई भी कर दी थी, और वहाँ पर उन दोनों के दरमियान कुछ सख्त लफ्ज़ों का तबादला भी हो गया था, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान फासला भी आ गया था। अब रिसेंटली अगर आप नोट करें तो गुज़िश्ता 2 दिन में इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप है, हमारे इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मेरे ख़िलाफ़ जो FIR थी उसका दर्ज ना होने का ज़िम्मेदार चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं है, बल्कि उसके ज़िम्मेदार IG पंजाब साहब थे, फैसल शाहकार साहब। अब वो हट गए हैं, देखें FIR दर्ज हो गई है, 14 दिन के बाद नवीद को पेश किया गया है, वो इस किस्म की अब वो बातें करना शुरू हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों वो बंदा जो पहले उनको जहर लग रहा था, उनकी अपनी जमात वालों को बुरा लग रहा था, एजाज चौधरी साहब और दीगर लोगों के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि ये जिम्मेदारी सारी की सारी चौधरी परवेज़ इलाही पर फिक्स होती है कि वो सिक्योरिटी नहीं दे सके, ये जिम्मेदारी उन पर फिक्स होती है कि वो FIR दर्ज कराने में रुकावट हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे खुद PTI की टॉप लीडरशिप की तरफ से। लेकिन अब इमरान खान साहब फूल झड़ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान साहब के इस नैरेटिव पर उनके साथ उनको खींच के खड़ा करना पड़ रहा है। आप ये जो काफ लीग है आपको ना गुजरात में नजर आई होगी, ना लाला मूसा में नजर आई होगी, ना लाहौर में नजर आई होगी, और ना ही ये आपको पिंडी में नजर आएगी, क्योंकि उनका जो अपनी लाइन ऑफ एक्शन है वो बड़ी मुख्तलिफ है। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए अगर इमरान खान साहब ने अपना यही कोर्स ऑफ एक्शन बरकरार रखा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए उनके साथ खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो हाथ बांध के उनसे इजाज़त मांगेंगे और अलग हो जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इस बात का इजहार खुद किया है, बरमला किया है, सोशल मीडिया पर किया है, अपने एक ट्वीट में किया है, और उस पर उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि भाईजान मन नहीं पता मैं अगले दिन रहना भी है कि नहीं रहना। ये ट्वीट किया है इसके अंदर, और सिर्फ ये 2 जुमले इस ट्वीट के सारी की सारी सिचुएशन को वाज़े करने के लिए तैयार हैं। आगाज़ ही वो इस जुमले से कर रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन हैं, यानी मुझे नहीं पता कि मैंने अभी कितने दिन वज़ीर आला रहना है, आज रहना है, आज हूँ या कल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सिचुएशन हर वक्त लम्हा बलम्हा बदलती रहती है। इमरान खान साहब का कोई एक ऐसा बयान आ जाएगा जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन हैं, लेकिन जितने भी दिन रहेंगे अवाम की खिदमत करेंगे। यानी अब उन्होंने वो जो नून लीग या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब के बारे में जो अपना मौक़िफ़ रखा हुआ था उससे उन्होंने हटाया अपने आप को पीछे, और उन्होंने कहा कि जनाब पता नहीं कितने दिन हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने दिन भी हूँ अवाम की खिदमत ही करूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात की ज़रूरत महसूस होगी या उनको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता, वो उसी लम्हे अपने आप को इमरान खान साहब से अलग कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा धचका होगा इमरान खान साहब के लिए कि उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब हट जाएँ, और उसके साथ खुद उनकी जमात से अगर लोग दाएँ बाएँ होना शुरू हो जाएँ या उनसे फासला इख्तियार करना शुरू हो जाएँ या उन्होंने वे के मुँह लुकान लग पैं, ये वो सारी सिचुएशन है जो के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। और इसी दौरान अगर इमरान खान साहब कोई नया कट्टा खोल लें तो फिर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएगी। और आज उन्होंने एक कट्टा खोला है, वैसे आज ईवान सदर में
عارف علوی صاحب کے ذریعے ایک پیغام بھی بھجوایا گیا اور عارف علوی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، اور صادق سنجرانی صاحب نے بھی ان کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ بھائی جان یہ جو کام آپ کے ذمہ آنے والا ہے اس کے اوپر کچھ آپ نے دائیں بائیں نہیں کرنا، لیکن جو پیغام تھا عارف علوی صاحب نے وہ ان کو پہنچایا اور انہوں نے صادق سنجرانی صاحب سے یہ بات ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی آپ کی جو چیئرمین شپ ہے اور وہاں پر آپ کا جو رول ہے سینٹ کے اندر وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور انہوں نے کہا چونکہ جناب آپ ہمارے ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں چیئرمین سینٹ، لہٰذا اگر آپ کو ہماری پالیسی سے اختلاف ہے یا آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے سینٹ میں تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں، آپ چیئرمین سینٹ شپ سے استعفیٰ دے دیں، جس پر صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ جناب میں کلے تاڑے ووٹ نہیں سن لیتے، جس وقت میں پہلی دفعہ منتخب ہوا تھا اس وقت میں نے ووٹ لیے تھے پیپلز پارٹی کے بھی اور دیگر لوگوں کے بھی، اور دوسری مرتبہ جب میں منتخب ہوا تھا جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کرائی تھی تب آپ نے مجھے نہیں تھا جتایا، ٹھیک ہے، لہذا یہ چیزیں مجھے جتائیں نا آپ کہ میں جناب آپ کے وجہ سے بناؤں، ہمت ہے استعفیٰ شستعفیٰ کوئی نہیں ہے، ہمت ہے تو میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور مجھے نکال لے، میں چلا جاؤں گا، اگر آپ میں دم ہے تو لے آئیں تحریک عدم اعتماد۔ اب یہ بڑا چیلنج آ گیا عمران خان صاحب کے لیے کیونکہ صادق سنجرانی صاحب کا بھی جو قلعہ ہے نا وہ بڑا مضبوطی سے گڑا ہوا ہے اور وہ ہلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، چاہے عمران خان صاحب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں نہ لے کے آئیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو بٹھانے کی کوشش کریں، ان کو گرانے کی کوشش کریں، وہ فی الحال اس سیٹ اپ میں جب تک وہ چل رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یار جب اکثریت تھی سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی عمران خان کے دور میں، جب بندے کھڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے 60 یا 62 تھے، اور جب ووٹ نکلے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب کے 56 ووٹ نکلا ہے، پیپلز پارٹی کے 7 ووٹ جو ہے وہ مسترد کر دیے گئے، اور صادق سنجرانی صاحب اب بھی چیئرمین ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ بننے کے لیے سوٹ بوٹ ٹائی لگا کے آئے تھے وہ بیٹھے رہ گئے، یہ اور مصطفیٰ نواز کھوکر اور مصدق ملک نے اس وقت کیمرے شیمرے بھی پکڑ لیے تھے جو لگے ہوئے تھے بوتھ کے اندر۔ تو کہانی یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ہوں یا چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، یہ بڑے امپورٹنٹ کل پرزے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ مورے ہیں، ان کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا عمران خان صاحب جیسی شخصیت کے رحم و کرم پہ۔ اور جس وقت مجھے لگ رہا ہے یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب پنڈی پہنچ لیں گے، میں یہ پہلے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میں اس پہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے یہ بڑے نازک مرحلے ہوں گے، ان کے لیے عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا ان کے لیے نیئر ٹو امپاسبل ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انہوں نے یہ ماحول ہی بنایا ہے کہ یار یہ جو پالیٹکس عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ پالیٹکس نہیں، ہمیں خدمت کی پالیٹکس کرنی ہے، ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے، ہم نے عوام کو سہولیات دینی ہے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ عوام کے لیے کرنا ہے، اللہ نیت دیکھ کر اجر دیتا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کلاک از ٹکنگ، اور کسی بھی وقت یہ جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا عمران خان کا ساتھ دینا، لہٰذا جو اشارے ہیں ان کی طرف سے وہ بڑے واضح ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان اشاروں کے نتیجے میں کیا عمران خان صاحب اپنی کوئی پالیسی بدلتے ہیں یا وہ بھی اپنی غلط قائم رہتے ہیں۔ امپورٹنٹ سچویشن ہے سر، آگے والے جو دن آ رہے ہیں یہاں پر یوں سیاست نے یوں زگ زیگ کر کے اوپر نیچے ہونا ہے، حالات نے ایسے ایسے کر کے کروٹ بدلنی ہے، کسی کو نہیں پتہ چلنا کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا، اور سچویشن ویسی ہوگی جس طرح سلمان اکبر راجہ صاحب نے آج سپریم کورٹ میں کہا کہ جناب انہوں نے کہا جناب عمران خان کی بہاف کے اوپر آپ کو انڈرٹیکنگ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں جناب، پہلے بھی انہیں بابر روان پساتا سی، میری طرف سے کسی طرح کی کوئی انڈرٹیکنگ نہیں ہے، جواب لینا عمران خان صاحب سے لے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی ہاتھ جوڑتے، یہ سچویشن ہے۔ تو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان صاحب کے کونسل تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، تو چودھری پرویز الہی، صادق سنجرانی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر پرویز خٹک صاحب یہ کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔